Hello, my dear students. Welcome to economics classes for 12th standard. Today we are going to start our chapter number 8, that is short-run equilibrium output, and this is lecture number 1 of this chapter. So let's start the video with your Jerry sir. So today we are going to start our chapter number 8, that is short-run equilibrium output, or you can say income determination and multiplier. So under this we are going to talk about the equilibrium level at the level where aggregate demand and aggregate supply will cross each other. So according to Keynes, we can say that an economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal with the aggregate supply during a period of time. So here, as we can see here, they have written about aggregate demand and aggregate supply. So we are talking about a point where these both should be equal. हम उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी, एग्रीगेट सप्लाई के. एट दैट पॉइंट क्या होगा, हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिलेगा. यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हम एक समय में किसी प्रोडक्ट की डिमांड 1000 यूनिट्स है. हाउ मच एग्रीगेट डिमांड, 1000 यूनिट्स, और उस समय उसकी 1000 यूनिट सप्लाई भी हो रही है. यानी जितनी जितनी उसकी डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई हो रही है. तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम. तो हमारी इकोनॉमी उस समय किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, क्योंकि हमारा उस समय एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को हम लिखते हैं C+I. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं दैट एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. और हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई के बारे में दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू व्हाट, कंजम्पशन प्लस सेविंग. अब C+I और C+S अगर हम देखें C और C कॉमन, तो C से C हम काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, एज यू कट, सो व्हाट विल लेफ्ट, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सप्लाई. व्हाट लेफ्ट, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग, because aggregate demand equals to consumption plus investment and aggregate supply equals to consumption plus saving. So when C and C cut it as they are common, so what left, investment equals to saving. So we can say we got that investment is equal to saving. यानी ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम जितना भी पार्ट अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या कर दे रहे हैं, उस मनी को हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं. इतना हम अपनी मनी का, जितनी इनकम का पार्ट सेव कर रहे हैं उस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं. ठीक है, सेव यानी हम क्या कर सकते हैं, तो हम अपने बैंक में सेव कर दें. अगर हम बैंक में सेव करते हैं यानी हम एक तरह से मनी इन्वेस्ट हो जाएगी हमारी, वापस किस में आ जाएगी, मार्केट फ्लो में, जो मनी फ्लो है उसमें आ जाएगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाएगी. लेकिन अगर हम उसी मनी को हम अपने घर में अलमीरा के अंदर या फिर बक्से के अंदर रख रहे हैं, तो यानी हम उसको जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उससे बाहर कर दे रहे हैं उस मनी को, तब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर हम बैंक में रख रहे हैं या फिर हम सिक्योरिटीज और शेयर्स में क्या कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम पूरी की पूरी जो हम सेविंग कर रहे हैं वो क्या कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कोई हम कह सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है. तो यहाँ अगर हम पढ़े अप्रोचेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, क्या कौन से अप्रोचेस जिनके थ्रू हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल को फाइंड आउट करते हैं. तो दो अप्रोचेस हैं. पहला अप्रोचेस क्या है, AD एंड AS अप्रोच, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. और सेकंड अप्रोच है क्या, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो हम पहले पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के बारे में. तो उसके अकॉर्डिंग कीन्स ने कहा है द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमी. इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर वहाँ पर डिटरमाइन होगा जहाँ पर क्या होगा, AD होगी बराबर इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई के. सो एज यू कैन सी दिस table schedule which we have seen earlier also. Income is how much, 0, 100, 200, 300, 400, 500. See our autonomous consumption at first 40 when the income is 0, then it's increased to 120, 80 gap is there, 200, 280, 360, 400, सब में 80 का गैप है. अगर हम देखें सेविंग, तो हमारी सेविंग स्टार्टिंग में -40, फिर देख सकते हैं आप इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से तो -20, देन 0, देन 20, 40, 80. बिकॉज हाउ वी आर फाइंडिंग सेविंग, फ्रॉम इनकम माइनस सेविंग, यानी 0 -40 -40, 100 -120 it becomes -20, 200 -200 0, 300 -280 20. So in this way we can find out our saving. Now investment is 40 40 40. It remains same because it is autonomous investment, or you can say constant. It will remain constant because this investment we have not done because of the profit motive. But in order to make our calculation easy, we have keep our investment here what, constant. Now let us understand about the aggregate demand. As we have understand and we have read earlier that aggregate demand is equals to what, consumption plus investment. So how much our consumption, 40, how much our investment, 40, तो 40 plus 40 कितना, 80.
then 120 consumption, investment 40, तो how much 160 aggregate demand, then 200 plus 40 240 हमारा aggregate demand होगा। और इस तरह से हम आगे भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके क्या निकाल लेंगे, अपना एग्रीगेट डिमांड निकाल लेंगे। तो हमारा 80 160 240 320 400 480 का निकल गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। सो वी आर गेटिंग एग्रीगेट सप्लाई बाय एडिंग कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो 40 प्लस माइनस 40, जस्ट चेक हियर, it is 40 plus minus 40 because it is what, consumption plus saving। तभी तो हमारा क्या निकल पाएगा, यहाँ पर हमारा निकल पाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो हम कैसे निकालते हैं, C प्लस एस, तो 40 प्लस माइनस 40, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 40, तो 40 माइनस 40 कितना होगा, 0 होगा। हमारा एग्रीगेट सप्लाई पहला कितना आया, 0 आया। नेक्स्ट देखते हैं, कंजम्पशन 120 है और इन्वेस्टमेंट कितना है 40। अब अगर 120 में से 40 को माइनस करेंगे, 120 में 40 प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर कंजम्पशन प्लस सेविंग, नॉट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो 120 प्लस माइनस 20, जस्ट चेक हियर, 120 प्लस माइनस 20, तो फिर से देखिए अब यहाँ 120 प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा 100, तो अब आपका आ गया कितना 100, यहाँ पर क्या आ गया आपका एग्रीगेट सप्लाई। इस तरह से आगे करते जाएंगे, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, सो 360 प्लस 40 400, और 440 प्लस 60 इट बिकम्स 500। तो इस तरह से हमारे एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर आ गई। और अगर नोटिस करेंगे तो हमारे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल आ रही है, इनकम के, 0 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500। तो इस तरह से हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अपनी फाइंड आउट कर ली। और अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो हमने यहाँ पहले क्या बोला था, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पर होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। तो चेक करिए कि इस टेबल के अकॉर्डिंग कहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड 400 है और वहीं पर हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी है 400। तो at this point we can say that where AD is equals to AS, this is the point where we are getting our point of equilibrium। इस पॉइंट से पहले हमेशा क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, at all point you can see here। after this point our aggregate demand becomes less than aggregate supply। अगर हम बात करें इसको डायग्राम के थ्रू, you can see this diagram, in this diagram we have made this one, first aggregate supply curve which is at 45-degree angle, and then aggregate demand starting from this point, we can say it is 80, okay, because it is starting from 80 only, okay, so it is going like this, blue line, and this black line is showing what, aggregate supply। at this is the point E point where AD is equals to AS, means यहाँ पर इस पॉइंट में क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों कितने हैं 400 400। दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ आर इक्वल। तो बिफोर दिस पॉइंट you can see this one I have shaded with the pencil, this is the portion which shows that aggregate demand is more than aggregate supply, and after this point what happens, our aggregate demand becomes less than aggregate supply, as we have seen the schedule also before this point, before this E point where AD is equal to AS, aggregate demand is more than aggregate supply, but after this point aggregate demand becomes less than aggregate supply। So this is the diagram which we have seen here, above the, and on the basis of this diagram we can say that aggregate demand curve is what, slopes upward, just check here, aggregate demand slopes upward, you can see here upward, and even aggregate supply curve also slopes upward, these both curve slopes upward from left to right। at point T we are getting the equilibrium because at that point aggregate demand और aggregate supply दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं। इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट है जहां पर AD इक्वल टू क्या होगा, AS होगा, यानी ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस इज द पॉइंट वेयर where AD is equal to AS। at this point we can say that this is the point of effective demand। फिर हम बात करते हैं वो सिचुएशन की जब हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड बड़ी है एग्रीगेट सप्लाई से। तो यहाँ पर जब देख सकते हैं यहाँ पर at this point aggregate demand is more than aggregate supply, तो एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, फेस कर रही है किसकी कंडीशन, एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि हमारे यहाँ जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ डिमांड की क्या है, एक्सेस, यानी मांग ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई यहाँ पर कम है। तो एट दिस पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना जो अपना प्रोडक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जहाँ पर कहाँ तक पहुँच जाए, एग्रीगेट डिमांड बराबर पहुँच जाए एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। देन दिस इज द पॉइंट ऑफ ई पॉइंट। देन विल कम व्हाट, दैट सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट demand is less than aggregate supply। at this point when aggregate demand
इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। सो ये क्या होता है, ये वो पोजीशन है, दिस येलो पोर्शन वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। यानी हमारा सप्लाई तो हमने बहुत अच्छी कर ली है, सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जो हमारी डिमांड है क्या हो गई है, उस सप्लाई के मुकाबले क्या हो गई है, कम हो गई है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे कि हमें कुछ मार्केट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे क्या हो जाए कि लोग अपनी डिमांड कम करें। तो क्या हो सकता है, हम प्राइस बढ़ा देंगे वहाँ पर, जो कि हमें ऑब्जेक्ट है, जो आइटम है, उसका क्या करेंगे, प्राइस इंक्रीज कर देंगे। और गवर्नमेंट विल इंक्रीज द टैक्सेस, तो उससे क्या होगा, लोगों की जो इनकम है उस पर डायरेक्टली असर पड़ेगा और लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आई हैव एक्सप्लेन before. When aggregate demand is less than aggregate supply, aggregate demand is more than aggregate supply. Then we have learned about E point, equilibrium point, where AD equals to AS, and then we have learned about this yellow portion, that is when AD is less than the aggregate supply. I hope it is clear to you. So now we will talk about our second approach, that is saving and investment approach. So according to this approach, the the economy of the country will find its equilibrium level at that point where our प्लांट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू द प्लांट सेविंग। यानी हमारा जो प्लांट इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर हो, हमारी सेविंग के बराबर। यानी जितना हम सेविंग, जितनी भी हम अपनी इनकम का पार्ट सेव करें वो पूरा का पूरा क्या कर दें, टोटली इन्वेस्ट कर दें। कोई भी डेड मनी ना हो, डेड मनी यानी कोई भी हम मनी इस तरह के इस फॉर्म में सेव ना करें कि अपने घर के अलमारी में सेव कर दें या बक्से में सेव कर दें या किसी नीचे कहीं तो क्या कि नीचे छुपा दें। ऐसी जगह सेव ना करें, क्या करें, सीधे हम उसको बैंक में सेव कर दें या फिर उसको इन्वेस्ट कर दें, जितना भी हम अपनी इनकम का पार्ट सेव करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन व्हेन वी आर गेटिंग व्हाट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ टेबल। इनकम फिर से वही है आपकी, कंजम्पशन भी वही है और आपकी सेविंग भी वही है, इवन आपका इन्वेस्टमेंट भी वही है। अब हमें यहाँ देखना है कि किस पॉइंट पे हमारा आई इक्वल्स टू ऐसे, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग है। तो देख सकते हैं आप स्टार्टिंग में -40 बहुत डिफरेंस है, -20 डिफरेंस है, 0 स्टिल दे आर नॉट इक्वल। एट दिस ऑल पॉइंट सेविंग इज, you can say, is less than the investment. See, this is also investment is more, here also investment more, here also investment more, even at this point is investment is more, but at this point both are 40 equals to 40। यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा, जितनी हमारी सेविंग है उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट है, और आफ्टर दिस पॉइंट आवर सेविंग बिकम मोर देन इन्वेस्टमेंट। सो द स्केड्यूल के थ्रू हम कह सकते हैं कि क्या दिखा रहा है, हमें एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दिखा रहा है जहाँ पर क्या है, हमारा इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम मिलेगा उस पॉइंट पे जहाँ हमारा प्लांट सेविंग इक्वल होगी प्लांट इन्वेस्टमेंट के। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए डायग्राम के थ्रू। तो ये हमने देखिए यहाँ पर आपका स्टार्टिंग का बना रखा है, AD इक्वल टू A एज अप्रोच अप साइड, और इस पॉइंट को हम नीचे लेके आ गए एट दिस पॉइंट जहाँ पर हमारा सेविंग दिख रहा है आपको डाउन साइड। ओके, दिस इज हमारी सेविंग जो हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होती है, -40 से, started from -40 and then it's going upside. Okay, it's reaching like this, going upward, and this is investment is just parallel to x-axis। क्यों parallel to x-axis है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट हमारा सब में 40 कांस्टेंट है, that's why investment is parallel to x-axis। ओके, तो इसी पॉइंट को हम नीचे लेके आए इक्विलिब्रियम पॉइंट को, और हम कह रहे हैं एट दिस पॉइंट दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ E अकॉर्डिंग टू SI अप्रोच, और यू कैन से इन्वेस्टमेंट और सेविंग अप्रोच। तो एट दिस पॉइंट आवर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और अकॉर्डिंग टू AD एंड AS अप्रोच दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पर AD किसके बराबर है, AS के। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं यहाँ सेविंग के अप्रोच से कि जब हमारा सेविंग यहाँ पर कम थी इन्वेस्टमेंट से, when our saving is less than investment, at this point you can see in starting when saving is less than investment till here, this is the point, this is a stage। So at this point we can say it implies that the households are demanding much more than what is produced। यानी देखिए जो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, जितना भी क्या मैं पूरे कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उससे कई ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। एंड देन एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी वुड प्लान टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टिल द पॉइंट वेयर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग देयर मनी मोर इन कंपेयर टू सेविंग। तो हम उस तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा, यहाँ पर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा उस पॉइंट तक जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट किसके बराबर ना आ जाए, सेविंग के बराबर ना आ जाए। और आफ्टर दिस पॉइंट हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद जो हमारा क्या होता है, सेविंग बिकम्स मोर देन इन्वेस्टमेंट। एज यू कैन सी हियर 60 इज मोर देन 40, इट मीन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट।
This is the point which shows that the households are not consuming as much as the firm expected from them. अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई कि जब हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो गया तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम में ज़्यादा पार्ट सेव कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, द इन्वेंट्री स्टॉक राइजेस, यानी जो स्टॉक बना हुआ है ऑलरेडी, लोग जब परचेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका स्टॉक बढ़ता जाएगा, उसका भंडार बढ़ता जाएगा। और ठीक है, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, अबव द डिजायर्ड लेवल, जितना हम चाहते थे उससे भी ज़्यादा उसका स्टॉक वहाँ पर भर जाएगा। सो इन ऑर्डर टू क्लियर द अनवांटेड दिस स्टॉक, हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। किस पॉइंट तक, कि जहाँ पर वापस हमारा सेविंग किसके बराबर आ जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर। एट दिस पॉइंट यू कैन सी इन स्टार्टिंग investment is more, this is the upside and this is downside. After this point saving becomes more and investment become less. This is the point, this is the portion which shows that saving is more than investment, and this is the portion which shows that investment is more than the saving, okay, which we have done earlier, जो हमने ऊपर पढ़ा. These are what AD and AS approach, sorry, AD and AS and saving and investment approach. At last, I just want to say, be safe and God bless you all.